अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कैसे वैम्प सर्वर को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस को उस वैम्प सर्वर पे इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलते हैं कि वर्डप्रेस कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में जाके हम लिखेंगे वर्डप्रेस, तो आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट का wordpress.org का। तो आप यहाँ से इस लिंक को एक्सेस करेंगे और वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास डाउनलोड वर्डप्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है 5.4.2। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लें, और अदरवाइज़ जो ओल्ड वर्जन्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल रिलीज़। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस के जो पुराने वर्जन्स हैं उसकी भी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट वर्जन जो है वो जून 2020 में अभी रिलीज़ हुआ है, और जबकि पुराने वर्जन भी हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि अप्रैल और मार्च और इसी तरह बाद उससे पहले रिलीज़ हुए। तो आप इन पुराने वर्जन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्जन आप यूज़ करना चाह रहे हैं जिप पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा पुराना वर्जन यूज़ ना करें, क्योंकि हम क्या करते हैं कि वर्डप्रेस में थीम्स और प्लगइन्स यूज़ करते हैं। तो थीम्स और प्लगइन्स नॉर्मली कंपनीज अपडेट करती रहती हैं। तो ऐसा ना हो कि किसी ऐसे थीम या प्लगइन में कोई फीचर हो जो कि पुराने वर्जन पे ना चले। तो कोशिश करें कि आप लेटेस्ट वर्जन को ही यूज़ करें। तो आप जो लेटेस्ट वर्जन है उस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है डाउनलोड की। आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जैसे कि ये देख रहे हैं मेरे पास ये ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है 5.4.2। तो जब आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ऐसे अवेलेबल होगा। आप सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये एक आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये वर्डप्रेस का फोल्डर आपके पास है। तो अब हमने क्योंकि वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया है और अब हम वैम्प सर्वर पर इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें वैम्प सर्वर को रन करना होगा। जब वैम्प सर्वर रन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा टास्क बार में, या फिर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे रन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास वैम्प सर्वर अभी राइट नो रनिंग फॉर्म में है। तो अब क्योंकि मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि मैं www डायरेक्टरी में जाके वैम्प सर्वर को कॉपी कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर दूँगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस वर्डप्रेस के फोल्डर को, और फिर मैं वहाँ जाके www डायरेक्टरी में जाके इसको मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस को कॉपी कर लिया है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। लेट से मैं अलादीन के नाम से प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। और जब मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस को कॉपी कर दिया और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया, तो मैं अब दोबारा जाऊँगा यहाँ पे और उसको रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पे अलादीन का प्रोजेक्ट मेरे पास आ चुका है। तो अब मैं क्योंकि यहाँ पे अलादीन का प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, और अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, आई मीन कि वर्डप्रेस को मैं कैसे सेटअप करूँगा। तो मैं यहाँ एड्रेस बार में जाऊँगा, लोकल होस्ट के बाद स्लैश, और यहाँ पे उस फोल्डर का नाम टाइप करूँगा
और जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो वो फोल्डर एक्सेस हो जाएगा। ओके, तो जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया तो अब आपके पास ये वर्डप्रेस का सेटअप ओपन हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरियस लैंग्वेजेस में आपके पास वर्डप्रेस है। तो हम इंग्लिश में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, और आपको कह रहा है कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप आगे मूव करें, और नहीं है तो आप उससे पहले वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें। तो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए, और डेटाबेस यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट और टेबल प्रीफिक्स। ये इंफॉर्मेशन अगले वाले स्टेप में रिक्वायर्ड होंगी। तो लिहाजा अब जैसे कि डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वर्डप्रेस में हम डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं, और इसलिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। डेटाबेस मुराद ले सकते हैं कि जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं और वहाँ पे आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल आप जीमेल यूज़ कर रहे हैं, जीमेल में आपने अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन दी, यूज़र नेम, पासवर्ड और कुछ ईमेल एड्रेसेस, कुछ टेक्स्ट वगैरह। तो वो जब आप सेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सेव होता है। वो कहाँ पे सेव होता है? वो डेटाबेस में जाके सेव होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये वेबसाइट्स डायनामिक हैं और इनका डेटाबेस होता है, और के कंटेंट्स जो हैं वो डेटाबेस में जाके सेव होते हैं। तो हमें आगे मूव करने से पहले डेटाबेस क्रिएट करनी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे? हम अपने लोकल सर्वर वैम्प सर्वर में जाएंगे और वहाँ जाके PHP my admin पे क्लिक करेंगे। तो PHP my admin पे जब हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास PHP my admin ओपन हो गया। तो आप अगर अभी तो मेरे पास ये डायरेक्टली ओपन हुआ है, अगर आपके पास ये डायरेक्टली ओपन ना और उससे पहले ये यूज़र नेम पासवर्ड मांगे तो आप सिर्फ यूज़र नेम में रूट लिखें, पासवर्ड ना दें। जैसे गो का प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट इस पेज पे आ गया, वरना आपसे मुमकिन है कि आपसे वो यूज़र नेम या पासवर्ड मांगे। तो आपने सिर्फ वहाँ पे यूज़र नेम एज ए रूट देना और पासवर्ड नहीं देना, और गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा डेटाबेस। तो जैसे मैंने डेटाबेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पे अपने उस वर्डप्रेस का डेटाबेस यहाँ पे बना सकता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ कि उसका नाम भी मैं अलादीन ही रख देता हूँ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आता है आके डेटाबेस क्रिएट हो गए। तो आप लेफ़्ट साइड पे देखें, यहाँ पे अलादीन लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलादीन का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस। अभी क्योंकि वेबसाइट सेटअप नहीं हुई, कोई डाटा है ही नहीं, तो यहाँ पे इसलिए कोई टेबल्स भी नहीं है। अब आप याद रख लें कि ये अलादीन के नाम से आपने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और वो आगे आपको ज़रूरत होगी। तो अब हम चलते हैं अपने वर्डप्रेस के सेटअप में यहाँ पे, और हम यहाँ पे लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने लेट्स गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक और पेज ओपन हो गया। यहाँ पे डेटाबेस नेम रिक्वायर्ड है। अभी हमने आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जाके कि ये आपका डेटाबेस नेम है अलादीन। तो आपने करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे टाइप करनी है, और अलादीन। यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हम जब वर्डप्रेस सेटअप कर रहे होते हैं तो रूट आता है, और पासवर्ड हम नहीं रखते, पासवर्ड कोई भी नहीं होता। और डेटाबेस होस्ट जो होता है लोकल होस्ट, क्योंकि हम अपनी साइट जो है वो लोकल होस्ट पे चला रहे होते हैं वेब सर्वर पे, तो इसलिए इसको हम लोकल होस्ट ही रखेंगे। टेबल प्रीफिक्स बाय डिफ़ॉल्ट WP है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप डेटाबेस में टेबल्स बनाते हैं या ऑटोमेटिकली बनते जाते हैं तो जो प्रीफिक्स आपने यहाँ पे दिया होगा वही यहाँ पे हर टेबल के शुरू में वो लेटर्स आ रहे होंगे। अगर आप इसको चेंज करना चाहें, WP की बजाय JP करना चाहें या कुछ AP करना चाहें, वो कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो अगर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट दी है, पर्टिकुलरली डेटाबेस का नेम, तो आप सबमिट करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो ये उसी वक्त आएगा जब आपने डेटाबेस की सही इंफॉर्मेशन दी होगी और बाकी डिटेल भी सही दी होंगी। तो जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वर्डप्रेस कैन नाउ कम्युनिकेट विद योर डेटाबेस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर आपका डेटाबेस है और वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहा है
तो फिर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे रन द इंस्टॉलेशन। तो जैसे हमने रन द इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और हमें ये पेज नज़र आएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले साइट का टाइटल देंगे। तो मैं यहाँ पे साइट जो मेरी वेबसाइट है मैं उसका टाइटल दूंगा अलादीन शॉप, लेट्स से ये मैंने। और यूज़र नेम जो है वो आपने चूज़ करना है वो वाला जब आपने लॉगिन करनी है और लॉगिन के वक्त आपने वो यूज़र नेम की डिटेल देनी होगी। लिहाजा ये आपको याद रहना चाहिए कि आप यहाँ पे कौन सा यूज़र नेम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ अलादीन 786, ओके, या मैं अलादीन ही दे देता हूँ, ओके। तो अब नेक्स्ट जो है पासवर्ड, बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है तो इसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होगा, लिहाजा हम इसको चेंज कर देते हैं। पासवर्ड यहाँ एंटर करने से पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ अलादीन। तो अब ये एक वीक पासवर्ड है तो इसको पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कंफर्म करूँगा तो फिर ही मैं आगे मूव हो सकता हूँ। तो अब मैं इसे कंफर्म करता हूँ कि ऑल्दो कि ये एक वीक पासवर्ड है लेकिन मेरे लिए स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप अपनी ईमेल की इंफॉर्मेशन देंगे और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो ये आपने यूज़र नेम और पासवर्ड को याद रखना है जब आप यहाँ पे डिटेल देंगे तो, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे आपने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये आपके पास मैसेज आ गया कि वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड और यहाँ पे यूज़र नेम ये है और पासवर्ड आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना जो यूज़र नेम आपने वहाँ पे दिया था वही यूज़र नेम यहाँ पे लिखेंगे और पासवर्ड देंगे। तो जैसे ही आप यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो आप यहाँ रिमेंबर पे अगर क्लिक करेंगे तो कर दें तो लॉगिन करेंगे। तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखने में आपको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि सम टाइम हम भूल जाते हैं। तो अब जैसे आपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन किया तो ये आपके पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे बहुत सारे आपके पास टूल्स हैं, फीचर्स हैं जिनको यूज सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे आप ओवरऑल डैशबोर्ड के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कि पोस्ट ऑप्शन पे लेफ़्ट साइड पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास ऑल पोस्ट, ऐड न्यू पोस्ट, कैटेगरी और टैग्स के फीचर्स हैं और आप ऐड न्यू करके कोई पोस्ट ऐड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर कोई मीडिया आपके पास है तो मीडिया लाइब्रेरी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। कोई नया फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई नया पेज आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अपीयरेंस में थीम्स, कस्टमाइज विजेट्स, मेन्यू, बैकग्राउंड और इन डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करके अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ से प्लगइन से न्यू प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह अगर आपकी वेबसाइट के बहुत सारे यूजर्स हैं वहाँ से आप उनको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह बाकी कुछ टूल्स हैं यहाँ पे वो भी इनको यूज़ कर सकते हैं और सेटिंग में भी आप कुछ इंफॉर्मेशन हैं उनको या ऑप्शन उनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कैसी है तो आप यहाँ पे जाके होवर करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन ड्रॉप डाउन हो जाएगा विजिट साइट। तो आप विजिट साइट पे क्लिक करें तो ये आपकी साइट ओरिजिनल जो पब्लिश होगी वो ऐसे नज़र आएगी। अभी क्योंकि ये एक बेसिक डिफ़ॉल्ट थीम इम्प्लीमेंट किया हुआ है वर्डप्रेस ने तो इस वजह से ये ऐसे नज़र आ रही है। आप बाद में अपना थीम चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ पे होवर करेंगे दोबारा आप अपने डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह आप यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं, ओके, लॉग आउट। तो अब ये तो था सिंपल सा। अब आपने लॉग आउट कर दिया और आपने इसको बंद भी कर दिया। तो अब आप दोबारा अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। इसी तरह आप अपने लोकल सर्वर को रन करेंगे और वहाँ से जाके और लोकल होस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने लोकल होस्ट पे क्लिक किया तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट अलादीन है। तो अब आपने लोकल होस्ट एड्रेस बार में वहाँ जाके लोकल होस्ट के आगे स्लैश लिखेंगे
और यही जो आपके पास योर प्रोजेक्ट में आपको नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट, वही एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आप लिखेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट एक्सेस हो जाएगी। अब आप अपने डैशबोर्ड में कैसे लॉगिन हो सकते हैं, तो वो कैसे होगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने जहन में रखना है। सम टाइम पता नहीं चलता कि हम कैसे लॉगिन हों। तो अब जैसे कि आपने लोकल होस्ट के बाद आपने अपने उस प्रोजेक्ट वाला फोल्डर का नाम लिखा, अलादीन, फिर स्लैश, और आगे आप अगर आपने लॉगिन होना है तो यहाँ पे लिखेंगे WP- या डैश एडमिन। अब आपने लोकल होस्ट, प्रोजेक्ट का नाम और WP डैश एडमिन लिखा, तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप ठीक है लॉगिन वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी यूज़र नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन देंगे तो यहाँ से आप बड़े इजीली लॉगिन हो सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपका पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड करेक्ट नहीं है तो यू कैन नॉट लॉग इन टू द डैशबोर्ड। तो जैसे कि मैंने अभी करेक्ट पासवर्ड डाला तो मैं लॉगिन हो गया। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि आप कैसे, फॉर एग्जांपल ये थीम है, इसको कैसे आप चेंज कर सकते हैं। तो अब कैसे चेंज होगा, आप यहाँ अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे थीम पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 थीम्स हैं और जो राइट नो जो एक्टिव है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है कि एक्टिव 2020, जबकि 2019 और 2017 ये दोनों अभी डीएक्टिव है। अगर आप लेट से ये वाला थीम एक्टिव करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट इस पर क्लिक करें एक्टिव, तो ये अब आपका थीम एक्टिव हो चुका। आप देख सकते हैं कि जाके कि आया कि आपका थीम चेंज हुआ कि नहीं। अब आप देखें, अब ये वाला थीम जो आपने एक्टिव किया, इसका लेआउट पहले वाले डिफ़ॉल्ट थीम से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप इस तरह आप अपनी वेबसाइट को फ्यूचर में एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं और बहुत सारे प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और ये जो डैशबोर्ड पे जितने भी फीचर्स हैं आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं।